क्या है? कंट्रोल प्लस ए नहीं, सबसे पहला शॉर्टकट है अल्ट प्लस एस्केप, साइकिल थ्रू प्रोग्राम, साइकिल थ्रू ओपन प्रोग्राम। इसमें होता क्या है, एक साइकिल जैसा चलता है, शायद इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, फिर भी हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। थोड़ा सा विंडोज चेंज हो जाने के कारण ना थोड़ा सा बहुत सारा शॉर्टकट नहीं काम करता है। ठीक है, नोटपैड ओपन कर लिए, क्रोम ओपन कर लिए, यहाँ देखो, यहाँ नीचे पे ध्यान देना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखना अल्ट प्लस एस्केप से यही होता है, चेंज हो रहा है। देख रहे हो, एक बार क्रोम पे चला गया, एक बार नोटपैड पे आ गया नीचे में, फिर एक बार इस पे आ गया। अगर कोई और प्रोग्राम ओपन कर लेंगे तो उसमें भी आ जाए, जैसे एक बार फोल्डर खोल लिए। अब देखो यहाँ पे साइकिल फॉर प्रोग्राम, मतलब समझ रहे हो, जो कुछ भी तुम खोले हुए, अगर मान के चलो मुझे इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, अल्ट प्लस एस्केप दबाएं और जब ये क्रोम पे आ जाएगा, क्रोम पे आ गया, अब कुछ भी हम लोग टाइप करेंगे तो क्रोम में मेरा काम होगा। जैसे क्रोम में टाइप करते हैं कंप्यूटर, हो गया। अभी यहाँ से हम दबा करके अल्ट प्लस टाइप से नोटपैड पे जाते हैं, नोटपैड पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग, कहाँ नोटपैड, इधर है, नोटपैड आ गया। अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे नोटपैड में, फिर से वापस हमको अल्ट प्लस एस्केप से चले जाएंगे यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पे अगर कुछ दूसरा टाइप करना है कंट्रोल एन दबा करके देखो, तो अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं SKY स्काई। ठीक है, तो ये मेनली बदलने का काम करता है। क्या करता है? बदलने का काम करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को एक्टिव करता है। चलो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है? अल्ट प्लस टैब। ये देखो आपके स्क्रीन में कितना प्रोग्राम खुला हुआ है, ऐसे अल्ट ऐसे नहीं आएगा, सबको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, सब मिनिमाइज हो गया, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, कीबोर्ड में अल्ट दबा करके रखो और एक बार टैब दबा दो, तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या प्रोग्राम है सब एक बार में आ गया है। कि एक तो आपका न्यू टैब खोला हुआ, उसमें कुछ भी आपने सर्च नहीं किया है, एक टैब में आपने स्काई सर्च किया है, एक टैब में आपने कंप्यूटर सर्च किया है। तो ये तो हो गया क्रोम का 3 टैब खुला हुआ है और तीनों का डिटेल दिखा रहा है। उसके बाद क्या है, आपने एक ये खोले हुए, ठीक है ना, फोल्डर वाला एक फोल्डर खोले हैं जिसका नाम क्या है, पटना, और एक नोटपैड का फाइल है जिसका नाम क्या है, अब जैसे H9 में हमको कुछ भी चेंजिंग करना है, अब तुरंत चले गए हम यहाँ से, इसमें हो गया आप काम। अब मुझे इच्छा है कि मैं क्रोम में जाऊँ, तो अल्ट प्लस टैब से मैं क्रोम पे आ गया हूँ, और क्रोम में भी जो कुछ मैं टाइप करना चाहता हूँ या जो कुछ भी सर्च करना चाहता हूँ वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। मैंगो फैशन, ठीक है। तो दोनों शॉर्टकट क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस स्पेस बार। देखो तुम लोग हमेशा कहते रहते हो ना, हैकिंग 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 सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है, तुम्हारे हर एक काम करने के तरीके में रफ्तार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रफ्तार। स्पीड रहेगा तभी तुम किसी को विद इन टाइमलाइन के अंदर में वो सारा काम कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो पता लगा तुम इधर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तब तक वो आके बैठ गया। ठीक है, तो कीबोर्ड पे आपको जितना जल्दी से जल्दी काम करने आना चाहिए तभी हो पाएगा। अब देखो अल्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, जैसे अभी नोटपैड है, हम अल्ट प्लस स्पेस दबाए, दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें, ये एक मेन्यू खुल गया। क्या खुल गया है? मेन्यू खुल गया है। और ध्यान से देखोगे तो इसमें एक वर्ड है रीस्टोर, एक है मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो क्लोज का तो यहाँ शॉर्टकट आपको लिखा हुआ है कि अल्ट प्लस F4 होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और देखोगे कि सारे शब्द के नीचे में ना थोड़ा सा अंडरस्कोर दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। है? यस सर।
रीस्टोर में कहाँ पर है? टी के नीचे है, आर के नीचे है। तो सब बंद है वो। हाँ वो अभी बंद है, मतलब वो इनएक्टिव है। क्या है? वो एक्टिव कब होगा? जब इसको आप उस सिचुएशन में लाइएगा, इसके अनुसार जब वहाँ पे विंडोज पे एक्टिविटी होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कब काम करता है? जब पूरा स्क्रीन में आपका विंडोज मैक्सिमाइज रहता है ना, तब वो काम करता है। जैसे हम विंडोज को मैक्सिमाइज करना है तो क्या दबाएंगे? देख के बोलते हो कि ऐसे ही बोल देते हो रे? क्या दबाएंगे मैक्सिमाइज करने के लिए? ये सब लगता है कुछ सस्ता, कुछ खा पी के आ गया। देखो यहाँ पे देखो, मैक्सिमाइज में किसके नीचे में अंडरस्कोर है? ध्यान से देखो। तो क्या दबाना है हमको? क्या दबाना है? और जैसे ही एक्स दबाएंगे मेरे पूरे स्क्रीन में आ गया, पूरे स्क्रीन में आ गया। अब अगर अल्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो देखो रीस्टोर एक्टिव हो गया। क्योंकि जब आपके पूरे स्क्रीन में कोई भी विंडोज खुला हुआ रहेगा तो उसको रीस्टोर किया जा सकता है। छोटा विंडो जो खुद रीस्टोर है उसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? अब अगर हमको इसको रीस्टोर करना है तो क्या दबाएंगे? क्या दबाएंगे? आर में कीबोर्ड में दबाया और फिर से छोटा हो गया। अब फिर से अल्ट प्लस स्पेस दबाएंगे, फिर से मेन्यू खुला। एक ऑप्शन आता है आपका मूव। मूव क्या होता है? तो हम एम दबाएंगे। ये देखो 4 हेड एरो वाला बन गया है, देख रहा है माउस? इसको बोलते हैं 4 हेड एरो, 4 सिर वाला तीर है ये। इसका नाम है मैं कुछ लोग के मुंह से सुना हूँ 4 हेड एरो। अभी क्या है कि अगर इसको यहाँ जो एरो बटन दिख रहा है कीबोर्ड में, 4 एरो होता है ना नम लॉक के बगल में, अगर ऊपर वाला दबाएंगे तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे वाला दबाएंगे तो लेफ्ट वाला दबाएंगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट वाला दबाएंगे तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड का शॉर्टकट है। ये आपको उस सिचुएशन में आप काम कर सकते हैं जब कभी माउस नहीं हो, माउस ख़राब हो, चलते चलते काम नहीं कर रहा, तो उस केस में ये काम आएगा। ठीक है, अभी जहाँ पे ले जाके इसको इंटर दबा देंगे ना, ये फिक्स हो जाएगा वहीं पे। हो गया फिक्स। फिर से अल्ट प्लस स्पेस दबाते हैं। अब क्या है? मिनिमाइज। क्या है? नहीं सॉरी, साइज है। क्या है? साइज करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? तो हम एस दबा दिए। ठीक है, एस दबा दिए हैं। और यहाँ पे देखना, हम इधर से दबा रहे हैं तो इधर बड़ा हो रहा है, अब इधर से छोटा हो रहा है। ये तुम्हारा है राइट एरो दबाने से देखो राइट साइड की ओर जा रहा है। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं और इसको पहले बीच में ले आते हैं। अल्ट स्पेस बीच में लाने के लिए क्या करेंगे रे? मूव। क्या करेंगे? एम दबाएंगे सर। एम दबाने के बाद देखो बीच में आ गया। अभी तुमको इसका समझ में आ गया साइज का मतलब। अल्ट स्पेस दबाएं और साइज करने के लिए एस दबा दिए। अब देखो नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो नीचे से बढ़ रहा है, इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ये ऊपर छोटा हो रहा है, लेफ्ट की तरफ दबाएंगे तो इधर से बढ़ रहा है, ये राइट साइड है। अब ये देखो लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे तुमको साइज एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये एरो का 4 बटन है ना, 4 एरो दिख रहा है ना आपको कीबोर्ड में? हाँ, उसी कीबोर्ड से हम उसी बटन से कर रहे हैं। किसी एक का मोबाइल रहता ना, कोई लाया हुआ मोबाइल का? चाहे छोड़ दो, रहने दो, अभी टाइम लगेगा और ये चीज़ें नहीं हुआ है। स्क्रीन छोटा है ना, हम कैमरा कहाँ पे दिखाएंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है? नहीं रे, इसी में भी और है। अब क्या है? मिनिमाइज। क्या है? अल्ट प्लस स्पेस से तो ये मेन्यू खुलता है। क्या खुलता है? हाँ, अब मिनिमाइज क्या होता है कि आपके स्क्रीन में जो कुछ भी खुला हुआ है, अगर मिनिमाइज करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? एन। क्या दबाएंगे? एन दबाएंगे तो वो छोटा होके कहाँ आता है? नीचे टास्क बार में आई। कहाँ आता है? यहाँ टास्क बार में चला जाता है। ये दिख रहा है टास्क बार, यहाँ चला जाता है। नहीं, दूसरा नहीं खुलता है, वो स्क्रीन पर से हट करके मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे अब क्रोम को मिनिमाइज करेंगे, अल्ट स्पेस दबाएं और यहाँ भी एन दबा देंगे, मिनिमाइज हो गया। अभी वापस अगर मैक्सिमाइज करना हो तो आप क्या कैसे कीजिएगा? इस तरह से होगा। 2 मेथड है, 2 मेथड कहो या 3 मेथड है। एक तो सीधा माउस से ले जाएंगे माउस और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आ गया पहला मेथड।
एक हो गया अल्ट टैब दबाइए, अल्ट टैब दबाइए तो स्क्रीन पे आ जाएगा। अल्ट टैब से इस तरह से स्विच होता है, देखो तो सारे की ओर एक स्क्वायर घूम रहा है, रेक्टेंगल टाइप का है जो। यस सर। हाँ, जितना बार टैब दबाते हैं उतना बार ऐसे बढ़ रहा है। कर रहे हो? नहीं सर। लग तो रहा है। यहाँ से अच्छे से करो ना ताकि दिखाई देगा सबको। पीछे खड़ा हो जाओ, पकड़ो। हाँ, जल्दी से निकाल हो जाएगा। हाँ, याद हो जाएगा। देखो फालतू चीज़ को कैप्चर नहीं करना है, तुम्हारा फोकस सिर्फ कीबोर्ड पे होना चाहिए, कीबोर्ड के अलावा कुछ नहीं होना शुरू चाहिए। से करना चाहिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। देखिए ना। ठीक है, अभी देखो बैठ जाओ। तुम बैठो, तो तुम भी बैठो, जाओ टेबल लेके बैठो। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है इसमें शॉर्टकट, ध्यान से देखते हैं हम लोग। अल्ट प्लस स्पेस फिर से दबा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अल्ट प्लस स्पेस यहाँ पे इस तरह से दबाएं और देखो अब आ गया मैक्सिमाइज। क्या आ गया? मिनिमाइज तो पढ़ लिए ना हम लोग। यस सर। अब मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? एक्स दबाएंगे। सबको लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, मैक्सिमाइज हो गया। यस सर। अब इसको मिनिमाइज करना है तो क्या करेंगे? अल्ट प्लस स्पेस। सबसे पहला स्टेप अल्ट प्लस स्पेस दबाएंगे, उसके बाद मेन्यू खुल गया। उसके बाद इसको मिनिमाइज करना है अल्ट प्लस तो क्या दबाएंगे? डायरेक्ट एन दबाएंगे। अगर हमको इसको रिस्टोर करना है तो आर। हो गया। ठीक है, तो अभी तुम लोग का एक छोटा सा शॉर्टकट था अल्ट प्लस स्पेस, लेकिन उसके अंदर कम से कम 4-5 शॉर्टकट हम अपने तरफ से पढ़ा दिए। ठीक है ना, इसका कहीं बुक में जिक्र नहीं है, तो इसको याद रखना। और यही सब शॉर्टकट से ना तुम कीबोर्ड पे फास्ट काम करोगे। और तुम थोड़ा सा भी कीबोर्ड पे अगर फास्ट काम करने लग गए तो तुम्हारे सामने कितनों भी अच्छा कंप्यूटर का जानकार क्यों ना हो, वो तुमको मानने लगेगा कि नहीं भाई, बंदे के पास में नॉलेज है। काम सब वही करता है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ से रफ्तार आ गया एकदम, तब लगने लगा कि हाँ ये काम कुछ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है? नेक्स्ट अल्ट प्लस स्पेस के बाद अल्ट प्लस हाइफन। ये थोड़ा सा देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये जो अल्ट, चलो ठीक है, शिफ्ट के साथ में करते हैं। पहले इसको नोटपैड ओपन कर लेते हैं। आईटी वाला क्लास सर, लेकिन सुबह को होना चाहिए सर। देखो, ज़्यादा लालची मत बनो, जो जैसे मिल रहा है चुपचाप ले लो। यस सर। ठीक है, तुम बिना पिटाई खाए मानोगे कि नहीं? ऐसे ऐसे लड़कों को ही पीट देते हैं ना, तो फिर इसको मुंह बन जाता है कि अमन सर ऐसे करते हैं। तुम्हारा मॉनिटर कंप्यूटर नहीं बंद हुआ है, तुम सबसे ज़्यादा एडवांस हो। 2-4 थोपी लगा देंगे, मुंह बन जाएगा, दिमाग हो जाएगा ठंडा। बता रहे हाइफन, ध्यान से देखो इधर। ये कीबोर्ड दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा है रे, और बोल रहा है यस सर। स्क्रीन पे देखो कीबोर्ड ला रहे हो, OSK। अभी स्क्रीन पे आ गया कीबोर्ड, आया कीबोर्ड। अब यस सर। कथी दबाएं? तुम लोग को शॉर्टकट ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, नहीं पढ़ोगे तो यही सब होगा। सर स्क्रीन पे कीबोर्ड लाने के लिए क्या क्या मतलब है? पुराने चाहिए उतना ही का। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो है तुम्हारा कीबोर्ड में बैक स्पेस है ना, इसको बोलते हैं बैक स्पेस। उसके बगल में इक्वल टू और प्लस है, दिख रहा है? और उसके बगल में यहाँ पे 2 एक ही जैसा दिखने वाला है, तो ये कीबोर्ड में थोड़ा गलत दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ वाला जो कीबोर्ड है ना, जो कंप्यूटर पे दिखाया हुआ है, वो सही दिखाया हुआ है। अभी देखो हम इसको टाइप करके देखेंगे। जो नॉर्मल दबा रहे हैं ये हो रहा है तुम्हारा, इसको बोल सकते हैं हाइफन। क्या है? हाइफन। बोल सकते नहीं, ये हाइफन है। क्या है? अगर यहीं पे तुम लोग का बैच का क्या नाम है? सर हमारा पेज का नाम बोले शिफ्ट प्लस होगा। HE, अभी हो गया अंडरस्कोर। क्या हो गया? अंडरस्कोर। हाँ, 09। तो यहाँ देखो, ये जो HE 09 के बीच में जो कुछ भी है ना, वो हो गया तुम्हारा अंडरस्कोर। क्या है? अंडरस्कोर। और ये हो गया हाइफन। क्या हो गया? हाइफन।
और हमारा जो घटाव का चिन्ह है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। जैसा लेकिन तो मतलब थोड़ा सा ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग को एक्टिव रखना और कंफ्यूज मत होना। सर तो थोड़ा सा जो दावे ना सर अभी हम्म, वो ये वाला वो तो थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला सर जो है ना यहाँ पे ये गलत प्रिंट है। प्रिंट नहीं सर, वहाँ पर अभी क्लिक किया था, देख सर क्लिक करा यहाँ छोटा उससे ये है हाइफन, क्या है हाइफन। ये है हाइफन, ठीक है। और शिफ्ट के साथ जो दबाएंगे ये हो गया अंडरस्कोर, क्या हो गया अंडरस्कोर। अगर स्पेस नहीं दोगे तो इस तरह से लकीर बन जाएगा। समझ में आया? तो तुम्हारा शॉर्टकट कह रहा है कि अल्ट के साथ में हाइफन दबाइए, और हाइफन कब काम करता है तो शिफ्ट के साथ में। और यहाँ देखो इस शॉर्टकट में कुछ काम नहीं कर रहा, ना इस साइड से और ना इस साइड से, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट है अल्ट प्लस हाइफन, ये शायद आपका विंडो 10 11 में नहीं काम कर रहा है, इसके पहले 7 में या XP में काम करता होगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट बात कौन सा है, अल्ट प्लस F4। तो ये चीज़ तो अभी हम लोग यहीं पे पढ़ लिए हैं कि अल्ट प्लस F4 कहाँ से आता है। तो आपका अल्ट प्लस स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है क्लोज, दिख रहा है, यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखा हो कि अल्ट प्लस F4 से आपका एप्लीकेशन बंद होता है। तो अल्ट प्लस F4 भी अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। अल्ट प्लस F4 क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में अल्ट प्लस F बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, क्रोम, फायरफॉक्स, वर्ड, एक्सेल, ये सब ओपन है। आप अल्ट प्लस F4 दबाओगे तो सबसे पहले जो कुछ भी खुला हुआ है प्रोग्राम, जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, क्रोम, तो पहले वो बंद होगा। जैसे हम दबा रहे हैं, सर दिखाओ, अब दबा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसको दबाएं अल्ट प्लस F4 तो पहले हमारा नोटपैड बंद हो गया। बंद होने के पहले कह रहा है कि इसको हम सेव कर दें, हम बोलते हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर अल्ट प्लस F4 दबाएं तो मेरा ये बंद हो गया। उसके बाद देखो अल्ट प्लस F4 दबाएं, ऑन स्क्रीन बंद हो गया। फिर इसके बाद अल्ट प्लस F4 दबाएं तो क्रोम बंद हो रहा है। फिर से अल्ट प्लस F4 दबाएंगे। अगर सारा कुछ बंद हो जाने के बाद आपका कंप्यूटर बंद होने का ऑप्शन मैसेज देता है, ठीक है। क्या है, हाँ। तो इस तरह से आपका, या फिर सब कुछ मिनिमाइज कर करके सीधा अल्ट प्लस F4 दबाओगे, अल्ट प्लस F4 तो आपका कंप्यूटर बंद का ऑप्शन आ जाता है। कीबोर्ड उस पर कैसे लाएं? तुम लोग शॉर्टकट लिखवाए हैं, शायद किसी को पता है कि नहीं। F+4 को दबाएंगे शॉर्टकट लिखवाए हैं हाँ या नहीं? नहीं लिखवाए हैं। तुम लोग में भी तो थोड़ा सा गड़बड़ी है, जब चीज़ बोलते हैं कि थोड़ा सा देख लिया करो वीडियो वगैरह, तो नहीं देखता है, आगे आगे पढ़ना ही नहीं चाहता है। यस सर। आगे पढ़ना चाहोगे तब ना खुद से। हम बोले सर वीडियो ले लोगे आप? रजना सर जी अपना चैलेंज। ये क्या आ रहा है भाई? सर आँख पे जोर पड़ रहा है, अब पढ़ने लगा। सर तीन क्या होने वाला? ये देखो, कोई भी प्लेलिस्ट में चले जाओ, मेरा सबसे पहला वीडियो यही है। कहाँ गया रे शॉर्टकट वाला? बक्सा लिया था थोड़ा आवाज़ से। आपका वीडियो है सर? नहीं, पड़ोसी का है। बक्सा लेके आया है सर। सर इसका वीडियो करने का स्टाइल देखिए ना सबसे पहले। ठीक है, अब थोड़ा सा थक जाता है। आ रहा है एक्टिंग से करना है। इसका पूरा आ रहा है सर। अरे सर कहाँ दिख रहा है? मॉस पे दिख रहा है, मॉस पे दिख रहा माउस कहाँ देखेगा माउस? है। हाँ यार, कहाँ दिख रहा है? नहीं सिर्फ वॉइस आ रहा है। ये देखो, तुम जो पूछे थे ना कि सर शॉर्टकट कहाँ है, लिखा हुआ है। विंडोज शॉर्टकट। ये सच में विंडोज का शॉर्टकट है। अभी तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर स्क्रीन पे कीबोर्ड कहाँ से आया, यस लिखा हुआ है इसमें। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अजय क्लिक करेंगे। समझ में आ गया? जी अब मिल जाएगा ना सब लोग को। यस सर। लिख लेना इसको और याद कर लेना।
समझ में आया? तुम्हारा क्या कर रहे मोबाइल से रे? वीडियो है साल का डाटा कुछ नहीं होगा तुम लोग का। वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है? अल्ट प्लस राइट एरो और लेफ्ट एरो। ठीक है, ये इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। करके बताइए ना, Alt plus OLC जैसे कीबोर्ड जलाया था स्क्रीन पे सर। कीबोर्ड है स्क्रीन पे। यस सर। देखो, हम तुम लोग को लगभग चीज़ जो ओपन करने के लिए बताते हैं, विंडोज प्लस आर यानी रन खुल गया, यस सर। और वो शॉर्टकट वाला लिस्ट तो अभी दिखा दिए। अब यहाँ पे OS के इसका शॉर्टकट है, टाइप करो। कंप्यूटर में अगर होगा, कहीं पे भी होगा तो तुम्हारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये वाला अल्ट प्लस लेफ्ट एरो और राइट एरो को पढ़ते हैं। तो ओए, बीच में नहीं, बीच में ना ऊपर वाला है। समझ में आया ना? यस सर। सर शॉर्टकट से नहीं और बटन से भी नहीं निकलता है कीबोर्ड। तो किस चीज से निकाल रहे हैं? बटन ही तो दबा के निकाल रहे हैं, बटन में जाके वैसी बटन से नहीं। माउस से। तो कीबोर्ड का ही तो बटन दबाए थे, विंडोज प्लस आर वहाँ टाइप किए थे। कि रन ओपन नहीं करना। वैसी बटन से सर बटन बिगर रन ओपन कर। क्या क्या है? आ रहे हैं, सर हो जाएगा। सुनो, बात को समझो। दो मेथड है, या तो कीबोर्ड से करो या तो माउस से करो। अब तुमको इसके अलावा कोई तीसरा मेथड है वो मुझे पता नहीं। कंप्यूटर ओपन करो, चेक करो। बंद नहीं करो। ओए, किसका मोबाइल बज रहा है? कर दिया उल्लू वाला काम, वही तो सर हम बोल ही रहे थे उसको। बीच में डिस्टर्ब कर दिया। किया ना करे चिरे इधर देखो, ले ना मोबाइल अपना ले ना मोबाइल वीडियो बना लो। इधर देखो, इधर ध्यान दो। तो अभी हाँ, लेफ्ट एरो और राइट एरो इसी पे ना काम कर रहे हैं। तो देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने माई कंप्यूटर ओपन कर लिया, माई कंप्यूटर या दिस पीसी। उसके बाद मैंने सी ड्राइव को ओपन किया, विंडोज को ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे होगा सिस्टम 32 को ओपन किया। उसके बाद यहाँ होगा ड्राइवर्स, डी ठीक है, यहाँ पे मिलेगा मुझे ड्राइवर्स। उसके बाद ETC, इतना ओपन किया। अब देखो तुमको जो दिखाना चाह रहे हैं, अब देखो ये जो है तुम्हारा अल्ट दबा दिए हम, और ये एरो एक बार दबाए तो पीछे की तरफ जाना चाहिए। इसमें नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, क्रोम में ओपन करते हैं। चलो, ये विंडोज 7 में काम करेगा तुम्हारा। क्रोम ओपन कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च किए कंप्यूटर, उस पर इसको मिटाते हैं। उसके बाद सर्च करते हैं रैम, ठीक है। फिर से इसको मिटाते हैं, सर्च करते हैं माउस। उसके बाद फिर से इसको मिटाते हैं और सर्च करते हैं सिप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फिर से हम ये जो अल्ट बटन है इसको दबा के रखते हैं। अब ये जो एरो है लेफ्ट एरो, इसको एक बार दबाते हैं, माउस की तरफ आ गया। यस सर। फिर से एक बार दबाएंगे, रैम सर्च किए थे। फिर से एक बार दबाएंगे कंप्यूटर। अब राइट एरो दबाएंगे, देखना, एक मिनट, ओके। पीछे की ओर आ रहा है, आगे की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम्हारा, हाँ रैम, ये देखो इस साइड वाला अगर की अल्ट लिए तो अब आगे पीछे प्रॉपर हो रहा है। लेकिन ये जो है ना राइट साइड वाला अल्ट,
उसमें ये शॉर्टकट नहीं काम कर रहा है। लेफ्ट साइड वाला अगर अल्ट दबाते हो तो देखो क्या। अच्छा, एक बात इसमें क्लियर हो गया है कि अगर तुम राइट साइड वाला अल्ट दबाते हो तो पीछे की ओर जाएगा, ठीक है ना, राइट साइड वाला काम करेगा। यस सर। अगर लेफ्ट साइड वाला काम करोगे तो पीछे की ओर। बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो अभी काम कर रहा है, यस सर। चेंज हो रहा है ना। तो यही होता है कि मतलब आप ये चीज़ काम फोल्डर के ऊपर में भी करता था, लेकिन थोड़ा सा विंडोज जो चेंज हो गया तो थोड़ा सा शॉर्टकट कुछ कुछ नहीं काम करता है। ठीक है, जो अब आते हैं, अब तुम्हारा अल्ट वाला खत्म हो गया, अब स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल कंट्रोल। प्लस तो कंट्रोल प्लस ए जान लो सब कोई सेलेक्ट करने के लिए होता है। किसके लिए? सेलेक्ट। यहाँ कंट्रोल प्लस ए दबाए, देखो सब सेलेक्ट हो गया, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। ऐसा पकड़ो जिसको पकड़ना है, न ज़्यादा हिलाना। इधर आ जाओ, हाथ दिखाओ। हाँ देखो की एक भी की नहीं कटना चाहिए। जब उधर जाएंगे तो उधर कर लेना। अधिक बड़ा कर लो ना ऊपर से। ठीक है, कंट्रोल ए से सबको पता है ना सेलेक्ट होता है। और एक चीज़ बोल रहे हैं उसको ध्यान से अगर लिखना चाहते हो तो कहीं लिख लो। क्या होता है ना कि कुछ बटन ना एक दूसरे साथ मिल के काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो पहले हम लोग करते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाने के बाद हम लोग करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। और फिर उसके बाद दबाते हैं कंट्रोल भी। क्या दबाते हैं? हाँ, कंट्रोल भी से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो ये जो कॉपी और पेस्ट करने का तरीका है ना, इसका यही प्रोसीजर है कि जिस चीज़ को आपको कॉपी करना है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें पेस्ट कर सकते हैं। आज सर मन से बता रहे हैं। तुम पिटाएगा रे, जितना बड़ा है उतना लड़ वाला काम कर रहा है। प्यार से समझाओ इन लोग को तो सुनता नहीं है। ठीक है, कौन सा बैच है? चलो रैम। यहाँ पे रैम, ये देखो रैम लिखे हैं। कंट्रोल ए से रैम को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। अरे ढप्पा बिना लाल खाए क्या हो गया? क्या ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया। आप जितना बार कंट्रोल भी दबाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ा गड़बड़ हो गया। RAM रैम लिखने के बाद स्पेस दबाते हैं। आप कहते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आप करेंगे जितना बार कंट्रोल भी, देखो इसमें स्पेस भी है, कॉपी हो रहा है। तो ये हो गया आपका कॉपी करने का तरीका। क्या हो गया? कॉपी करने का तरीका। ठीक है, और कॉपी, और एक होता है मूव। क्या होता है? मूव या फिर कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट या मूव। हाँ, इसको बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल तुमको समझा रहे, ध्यान से देखना इसको। जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है पटना 6 के नाम से, दिख रहा है? यस सर। और एक फोल्डर और बना लेते हैं हम लोग, P5। ठीक है, ठीक है। अब जो पटना 6 में एक फोल्डर फाइल बनाते हैं हम, HE-10 हो रे। ठीक है, 10। अब एक यहाँ से हम किए कंट्रोल सी और यहाँ पे आ गए कंट्रोल भी। तो ये क्या हो गया कि एक कॉपी वहाँ पर भी है और एक कॉपी यहाँ पर भी है। इसको बोलते हैं कॉपी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कॉपी। अब मूव समझा रहे हैं, मूव को समझो। वो मूव नहीं समझ लेना जो लगाते हैं। सर इसमें तो कॉपी पेस्ट दोनों मतलब ले जाए। हाँ, और एक होता है कट वाला से दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक फाइल और बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं कट, CUT कट। ठीक है, ठीक है। अभी इस पे क्लिक करते हैं और कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल X। क्या होता है? कंट्रोल X किए। अब यहाँ करते हैं कंट्रोल भी। देखो इसमें भी कंट्रोल भी कर रहे हैं।
कंट्रोल भी। देखो ये क्या हुआ, वहाँ से हट करके और इस वाले में आ गया। तो कॉपी और कट में समझ में आ गया? क्लियर? भी से पेस्ट होता है, आ जाएगा नहीं। पेस्ट होता है भी से। तो अब देखते हैं कंट्रोल बी। ये जो शॉर्टकट है ना, इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है। ये जो शॉर्टकट है ना, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि सब शॉर्टकट सब जगह काम नहीं करता है, और सब शॉर्टकट सब जगह एक जैसा भी नहीं काम करता है। सब शॉर्टकट ना एप्लीकेशन के अनुसार अपना बदल भी जाता है। ठीक है, सब शॉर्टकट बदल भी जाता है। अभी देखते हैं हम लोग कंट्रोल बी पढ़ते हैं। तो कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। और बोल्ड करने वाला काम कहाँ होता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जहाँ भी होता है। तो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बोल्ड का काम करता है। और भी अगर कुछ एप्लीकेशन होगा जहाँ पे काम करता होगा तुम्हारा, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं शिफ्ट। ठीक है, तो इसको देख लो, सेलेक्ट करना आपको पड़ेगा ही। कंप्यूटर में लगभग 99 जगह ऐसा है कि बिना सेलेक्ट किए काम नहीं होगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो काम ही नहीं होगा, सीधे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम आकार बड़ा कर लिए हैं। अब देखिए, जैसे हम कंट्रोल बी दबाएंगे, कंट्रोल बी, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। हुआ? दिख रहा है? एक बार दबाने से मोटा हो जाता है, यानी बोल्ड हो जाता है। वापस दबाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। पतला होता है। अब बटन से कैसे इसको कनेक्ट किया? आ रहे, वहां पर भी आ रहे हैं, दिखा देंगे। नहीं, एक तो उसको पता नहीं है, ऊपर से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी तो अभी क्लियर कर दिए ना? यस सर। कॉपी पेस्ट में यस सर। कंट्रोल डी आते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही दबाते हैं तो फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। कंट्रोल डी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट चेंज होता है। एक्सेल में हम तो कभी ट्राई नहीं किए हैं। फॉन्ट चेंज में देखो ना क्या क्या चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज कर रहे हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे दिखाएगा प्रीव्यू, मतलब क्या होता है कि कैसा आएगा, ये होता है प्रीव्यू। और जब कभी हम लोग कुछ प्रिंट आउट करते हैं ना, तो प्रिंट आउट करने के पहले हम लोग चेक करते हैं कि सब कुछ सही तो है कि नहीं, तो उसको भी बोलते हैं प्रीव्यू। क्या बोलते हैं? प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ देखो, अब इसको हम ऊपर से क्लिक कर रहे हैं, देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है, दिख रहा है तुमको? ये देखो, यहाँ माउस के जस्ट बगल में देखो, हम बस इधर में एरो बटन दबा रहे हैं और ये हमें बता रहा है कि आप जो फॉन्ट चुने हैं उसके हिसाब से आपका लिखावट कैसा दिखेगा। ठीक है, एक इसमें फॉन्ट आएगा बुक माई सेल्फ 7। ये मुझे अच्छा लगता है। ये इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें हम क्या लिखे हैं कोई नहीं पढ़ सकता है। पासवर्ड है सर इसका? नहीं, फिर सर नाम है। सभी फॉन्ट का नाम भी होता है। क्या होता है? जैसे फॉन्ट ऐसी समझ लो कि लिखने का जो स्टाइल होता है उसको फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग एकदम सीधा साफ सुथरा बड़ा बड़ा लिखेंगे, कुछ लोग छोटा लिखेंगे, कुछ लोग ना एक बार जब पेन रखे तो लिखे जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा हम लोग के गांव घर के भाषा में क्या बोलते हैं? घिसटौआ राइटिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा राइटिंग? घसरौआ राइटिंग। लेकिन उसको सही मायने में उसका नाम पता क्या है? उसको बोलते हैं कर्सिव हैंड राइटिंग। घिसटौआ नहीं बोलते हैं। लेकिन ठीक है, अगर कोई शब्द बन चुका है और फेमस हो गया जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल डी से हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं? फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, और यहाँ पे इफेक्ट वगैरह भी है। देख लो यहाँ पे इफेक्ट, राइटिंग भी सर। राइटिंग उसी को ना बोल रहे हैं। कंट्रोल डी क्लियर हो गया। कंट्रोल ई,
देखो अब तुमको मैं एक चीज़ समझा रहे हैं, उसको समझो। समझो इधर। इधर स्क्रीन पे ध्यान से देखो, अगर जो नहीं देखोगे फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर हमको मत कहना। हमारा जो पेज दिख रहा है, पेज, इस पूरे पेज को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग बता रहे तुमको? पहला भाग इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। कौन सा बोलते हैं? ये हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट दिख रहा है, LEFT, लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरे साइड को क्या बोलेंगे? अगर एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट साइड। ये हो गया तुम्हारा जा करके राइट साइड। क्या हो गया? राइट साइड। कैसा कलर आ रहा है? ठीक है, राइट साइड हो गया। और जो बीच वाले को क्या बोलते हैं अब? क्या बोलेंगे? सेंटर। सेंटर। सेंटर सेंटर सर। हाँ, या बीच वाला साइड। तो इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। अब बताओ ये चीज़ हमको क्यों पढ़ाना पड़ा? इसके पीछे भी एक कारण है। क्या सर? क्योंकि टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। अब देख लो, यहाँ पे लिखते हैं हम RAM राम, सेलेक्ट किए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना, पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल L से ये लेफ्ट साइड में जाएगा, कंट्रोल R से राइट साइड में, कंट्रोल E से सेंटर में, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर, फिर राइट लेफ्ट सेंटर। सर इसको ऊपर ले जाना है, उस पूरे पहले इसको समझ लो। ये समझ लिया यस सर। कि पूरे पेज को हम लोग कितने तरीके में बांट दिए हैं? लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो पेज का अपना हाथ रखना, ठीक है ना, अपने हाथ के सामने, मतलब अपने चेहरा के सामने एक पेज रखना। लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट साइड, राइट हैंड तो राइट साइड, और बीच वाला क्या हो गया? सेंटर। तो उसी तरह से इसको अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे भी देखो, माउस ले जाओगे तो दिख रहा है, यहाँ पे यस सर। दिख रहा है, यहाँ पे माउस ले जाओ तो ये लिखेगा तुम्हारा, देखो, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट टू राइट और अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर। और इसमें इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल के साथ में क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ में E दबाना, फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ में और इसमें कंट्रोल के साथ में L। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, हाँ, सर इसको ऊपर कैसे ले जाए? आ रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं। अभी मैं ऊपर में वहाँ पर क्लिक किया था सर, देखिए यहाँ पर क्लिक किया था आप, माउस खाली ले जा रहे थे, वहाँ कुछ कर नहीं रहे थे। Ctrl+C सेंटर करेंगे, आप यहाँ बताएं Ctrl+C से सेंटर करेंगे। बट इसे कंट्रोल देखो, कंट्रोल L से लेफ्ट कर दिए हैं हाँ, सर। और कंट्रोल E से सेंटर। सेंटर। अब फिर C से किया था अभी सर। C मिस्टेक से दबाए थे, C से होता नहीं है, ठीक से है, होता E से ही होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? क्लियर। सबसे लास्ट वाला ये लास्ट वाला कौन जो सुबह जो एक ये होता है जस्टिफाई। दी है ये। जस्टिफाई, यानी दोनों में से एक रन कर देता है। जस्टिफाई का भी एग्जाम्पल का दिखा दें? चलो ठीक है, दिखाते हैं। ध्यान से देखो,
सिखा दें तो सब कुछ सीख लेंगे। लेकिन हमें नहीं लगा कि इतना अच्छे से पढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि तुम लोग कहीं लिख नहीं रहे हो और इतने बड़े तुम लोग वो तो हो नहीं विद्वान। वीडियो सर ग्रुप में जाएगा सर। ग्रुप में जाएगा। कल कॉपी में छपाया होगा सर। ये देखो देखो जस्टिफाई का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देखो इधर से तो सब इक्वल है, आगे से बराबर है ना, लेकिन पीछे से देखो कोई यहीं पे खत्म हो जा रहा है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। और जैसे ही हम कंट्रोल जे दबाएंगे, क्या दबाएंगे? कंट्रोल जे, या फिर जहाँ पे माउस ले गए हैं वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो पहले कंट्रोल जे दबाते हैं, हो गया। पीछे भी बराबर हो गया, आगे भी बराबर हो गया, हो गया ना। अब कंट्रोल जेड कर देते हैं, पहले जैसा हो गया। अब यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं, अब माउस पे क्लिक कर दे रहे हैं। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल जेड को ऐसे बोला जाता है अंडू। अंडू समझते हो? अंडू अंडू नहीं सर। चलो ऐसा समझ लो, जैसे मान के चलो क्या होता है, समय बदलने का नहीं। देखो इतने सारे मूवी में क्या दिखाया गया है कि जो हीरो है वो समय में पीछे चला जाता है और चीज़ों को पहले कर लेता है, पहले देख लेता है कि भाई वो तो मुझे मारने वाला है, तो समय में जाके वो तो देख लिया कि वो तो आके मारेगा, तो उसके मारने से पहले ये मार देता है। तो ये कंट्रोल जेड एक कंप्यूटर में ऐसा शॉर्टकट बनाया हुआ है कि कहीं से आपको उससे कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ मिट जाए, कुछ डिलीट हो जाए, नहीं आ रहा कुछ मिट जाए, कुछ डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल जेड दबा करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। समझ में आया? अब कंट्रोल ई भी हो गया। अब करते हैं कंट्रोल एफ। क्या करते हैं? कंट्रोल है। तो कंट्रोल एफ का होता है फाइंड, एकदम यूनिवर्सल टाइप का काम करता है, सब जगह इसका काम यही है। कंट्रोल एफ से क्या करते हैं? फाइंड। ठीक है। तो इधर देखो, अब कंट्रोल एफ का कैसे काम होता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें तुमको कुछ शब्द बोला जाए ढूंढने के लिए, कि जैसे तुम इसमें से ढूंढो न्यू, पहले फाइंड तो पढ़ लो, उसके बाद रिप्लेस पे आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। तो जो शब्द आपको ढूंढना है, इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल पता हम लोग कहाँ करते हैं? रिजल्ट चेक करने में। क्या करते हैं? अगर कोई पीडीएफ है, कोई पेज में पूरा रोल नंबर का लिस्ट दिया हुआ है, तो क्या है ना, नंबर जैसे ज़्यादा देखोगे तो लगेगा मेरा नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या करो, कंट्रोल एफ करो और आपका जो भी नंबर है उसको टाइप कीजिए, ये ढूंढ के बता देगा। डंडा लेके आइए तो एक गेट लगाओ, कोई गेट लगाओ अंदर से। क्लास नहीं आया था, क्लास नहीं आया था, अभी ठीक है। तो कंट्रोल एफ से देख लिए, देखो यहाँ पे देखो कैसे घेर के बता दिया कि 2017 यहाँ पर है, और सॉरी यहाँ 2007। ठीक है। तो अब चलते हैं कंट्रोल जी। क्या? कंट्रोल जी का मेनली उपयोग हमने कहाँ पे देखा है? एक्सेल में। कहाँ पे हमने इसको देखा है, यूज किया है, बहुत ही अच्छा काम करता है और सही में हमको तो लगता है यहाँ इसको एक्सेल के लिए ही बनाया गया है। अब जैसे मान के चलो आपको जाना है, ये क्या है? ये है कॉलम। क्या है? कौन सा कॉलम? डी कॉलम। और डी कॉलम में आपको जाना है 50,000 रुपये। कहाँ पे जाना है? 50,000। तो कंट्रोल जी दबाएं। क्या दबाएं? कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी दबाएं और इसको बताना है कि भाई डी के 50,000 में चलो। 50 लिख दिए, 1 2 3, इंटर दबाओ, आ गया 50,000 में। अगर यही काम थोड़ा माउस से करके दिखाओ तो बहुत मतलब टाइम तो लगेगा, तुम उब के भाग जाओगे। देखो यहाँ पे कर रहे, देखो माउस से खिसका रहे हैं, कैसे जा रहा है धीरे धीरे ऊपर, देखो ऊपर ले जा रहे हैं माउस से। ठीक है,
और ये जा रहा है। अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? सर रुक गया है। अब देखो अभी मात्र 49,000 पार नहीं किए हैं। अब समझ लो 1 पे जाते जाते कितना समय लगेगा, और ऐसे करते करते उंगली का क्या हालत होगा। 8 बज जाएगा रात हो से। जाएगा। ठीक है, तो इसका इसीलिए बोले कि सबसे अच्छा उपयोग कहाँ पर है? कीबोर्ड। एक्सेल में कंट्रोल जी करो और यहाँ पे करो X D1 में ले चलो। आ गया है ना? यस सर। ठीक है, तो कंट्रोल डी भी क्लियर हो गया। ई भी हो गया, जी है सर, F जी भी हो गया। जी है सर। सॉरी, कंट्रोल एफ और जी हो गया। अब आया एच। कौन बोल रहा था? फाइंड एंड रिप्लेस। ये सर ठीक है, तो फाइंड रिप्लेस बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ऐसा किसी के साथ कीजिएगा नहीं। ये चीज़ का आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया था 3 इडियट मूवी में, उसका स्पीच में जो बदल दिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चेंज करेंगे, घर करेंगे। कंट्रोल एच से फाइंड रिप्लेस आ गया। फाइंड में पूछ रहा है कि भाई, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है। हम बोले कि तुमको जहाँ भी ऑफिस दिखे उसको ढूंढो और ऑफिस को कर दो होम। क्या कर दो? होम। और यहाँ पे करते हैं रिप्लेस ऑल। क्या करते हैं? रिप्लेस ऑल। यहाँ पे इसने मैसेज बताया है कि वर्ड हैज़ कंप्लीट इट्स सर्च इन द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 13 रिप्लेसमेंट, मतलब 13 जगह पे इसने बदलाव किया है। चलो देखते हैं। यहीं पे लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट होम। आया समझ में? यस सर। अब देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल जेड करते हैं। सब बदल गया। तो देखो कितना अच्छा ये शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, यस सर। कि अगर कोई करके चला भी गया तो तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारे में कोई छेड़छाड़ किया है तो कंट्रोल जेड कर दो। यस सर। कंट्रोल जेड से ये फ्यूचर, मतलब पिछले जो कुछ भी चेंजिंग था वैसा कर देता है, और कंट्रोल वाई से वो आगे की तरफ। सर उसमें से डिलीट नहीं होगा सर? किस में से? अभी कंट्रोल जेड जो करेंगे तो सर देखो कंट्रोल जेड कब काम करना बंद कर देता है? तुम सब कुछ चेंज वेंज करके डिलीट करके कंट्रोल एस करके बंद कर दिए फाइल, तब नहीं होगा। अब कौन सा है? एक काम करते हैं, अब इसको ख़त्म करते हैं। इतना का प्रैक्टिकल कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। कंप्यूटर पे करते हैं सर।